हमने पिछली क्लास में नंबर के टाइप्स स्टडी किए हैं, जिसमें हमने देखा है कि नंबर को हम बेसिकली 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। फिर हमने स्टडी किया है कि जो रियल नंबर है उसे हम और कई सारे टाइप्स में डिफाइन करते हैं, जिसमें बेसिकली हम स्टडी करते हैं कि रियल नंबर को हम रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर 2 फॉर्म पे डिवाइड कर सकते हैं। रियल नंबर में हमें -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक के नंबर्स, सारे नंबर्स मिलते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, डेसिमल के फॉर्म पे हो या फ्रैक्शन के फॉर्म पे हो, सारे नंबर्स हमें रियल नंबर में मिलते हैं। रियल नंबर को आगे 2 कैटेगरी में बांट दिए, रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर में सारे नंबर्स आ जाएंगे, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, डेसिमल भी और p/q के फॉर्म वाले नंबर्स भी। पर कुछ स्पेशल टाइप के नंबर्स होते हैं जिसे हम रैशनल नंबर में ना लेकर के इर्रेशनल नंबर पे लेते हैं, जिसे हम p/q मतलब हम जिसे फ्रैक्शन के फॉर्म पर नहीं लिख सकते, उन नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में लेते हैं, जैसे कि पाई, √2, √3 एक्सेट्रा। इस तरह के जो डिफरेंट नंबर्स हैं, ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं। इन नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर में लेते हैं। तो सबसे पहले इर्रेशनल नंबर का डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद हम उनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो डेफिनेशन हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, अ नंबर इज सेड टू बी इर्रेशनल इफ इट कैन नॉट बी expressed in the form of p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0। हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, अ नंबर इज सेड टू बी इर्रेशनल इफ इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। जब हम किसी भी नंबर को p/q के फॉर्म पर एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तब हम उस टाइप के नंबर को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पर p और q इंटीजर है और q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तब हमें मालूम है कि उसकी वैल्यू हमें इन्फिनिटी मिल जाती है। तो q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए और p एंड q इंटीजर्स हैं। तो जब इस टाइप की कैटेगरी हमें मिलती है तब हम उसे इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ये जस्ट रैशनल नंबर का अपोजिट है। रैशनल नंबर का डेफिनेशन हम क्या देते हैं, हम इसे लिखते हैं, इफ़ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। जब हम किसी भी नंबर को p/q के फॉर्म पर एक्सप्रेस कर सकते हैं तब हम उसे रैशनल नंबर कहेंगे, और जब हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते तब हम उसे इर्रेशनल नंबर कहेंगे। ओके, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल्स लिए हुए हैं, पाई, √2, √3 एक्सेट्रा। यहाँ पर इनकी एक प्रॉपर्टी भी होती है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं। इर्रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जब हम उसे डिवाइड करते जाएंगे वो उसकी वैल्यू उसका डिवीज़न कभी ख़त्म नहीं होगा, वो आगे आगे चलता जाएगा। जैसे पाई हमने यहाँ पर लिया हुआ है, पाई की वैल्यू हमें मालूम है कि हम इसे 22/7 लिख सकते हैं। जब हम इसे डिवाइड करने जाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3.14371। इस तरह से ये आगे आगे चलता जाएगा, चाहे हम इसे कितने भी टाइम्स डिवाइड कर लें। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन रिकरिंग का मतलब है कि ये इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीटिंग नहीं होती हैं। जैसे हम अगर कोई नंबर देखें, सपोज़ ये हमें मिल रहा है 0.123, 123, 123, 123, तो ये रिपीटिंग नेचर का है। इसे हम लिख सकते हैं 0.123 बार। यह भी हम पढ़ चुके हैं, पर ये टाइप हो गया रिपीटिंग नेचर। अगर हम इसे देखें तो ये हमें मिल रहा है 0.1, 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001 और इस तरह से ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पर ये रिपीटिंग भी नहीं है
और टर्मिनेटिंग भी नहीं है। तो जब इस तरह के नंबर्स हमें मिलते हैं, इस तरह के नेचर हमें किसी नंबर में मिलता है, तब हम उस टाइप के नंबर को इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में लेते हैं। बहुत सारे नंबर्स हमें इर्रेशनल नंबर मिलते हैं, जैसे √3, √5, √7, √11, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3। तो इस तरह के जो नंबर्स हमें बेसिकली मिलेंगे वो सारे नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स होंगे। सबसे पहले इर्रेशनल नंबर के बारे में पाइथागोरस ने हमें बताया था। पाइथागोरस और उनके कुछ फ्रेंड मैथमेटिशियन ने मिलकर हमें इर्रेशनल नंबर के बारे में सबसे पहले बताया था। उन्होंने देखा कि कई ऐसे नंबर्स हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। सबसे पहले उन्होंने देखा √2। तो √2 को अगर हम नंबर लाइन पर एक्सप्रेस करना चाहें तो ये नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन में यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और इनके बीच में हम 0.1, 0.2 ऐसे करके लेते जाते हैं। तो जो भी नंबर हमें डिफाइन करना हो, सपोज हमें करना है 2.7, तो हम इसे यहाँ पर एक्सप्रेस कर लेंगे। पर अगर हम √2 की बात करें तो √2 को डायरेक्टली हम नंबर लाइन पर एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इस सोच से उन्होंने इर्रेशनल नंबर की खोज की और उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरह से हम जो इर्रेशनल नंबर्स हैं उन्हें हम नंबर लाइन पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो अब हम इर्रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखते हैं जो मेनली हमें स्टडी करनी है और हमें वो बार बार यूज़ होंगी। हम यहाँ से इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर इज़ नॉट नेसेसरीली बी इर्रेशनल नंबर। मतलब अगर हम 2 इर्रेशनल नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो ज़रूरी नहीं होता कि जो उनका रिज़ल्ट हमें मिले वो भी एक इर्रेशनल नंबर भी हो, वो रैशनल नंबर भी हो सकती है। एग्जाम्पल देखिए, अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं, सपोज फर्स्ट नंबर इज़ 2 + √3 एंड सेकेंड नंबर इज़ 6 - √3। ये 2 नंबर्स हैं और ये दोनों नंबर इर्रेशनल नंबर है क्योंकि यहाँ पर √3 इर्रेशनल है। अगर हम इन्हें ऐड करते हैं 2 + √3 + 6 - √3, तो यहाँ से √3 का टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिल गया 8 और 8 एक रैशनल नंबर है। तो यही चीज़ हमने डिफ़ाइन की है कि अगर हम 2 नंबर्स को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो ये ज़रूरी नहीं होता कि उनका रिजल्ट भी इनरैशनल नंबर हमें मिले। अगर हम इसी एग्जाम्पल को सब्ट्रैक्शन में ट्राई करें, सपोज हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं -6 माइनस ये हो जाएगा +√3। तो यहाँ पर हम जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 - 6 ये हमें मिल गया -4 + 2√3। यहाँ पर देखिए ये हमें मिल गया एक इरेशनल नंबर। तो कभी कभी जब हम उसे सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें इरेशनल नंबर मिलेगा और कभी इरेशनल नंबर मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो इरेशनल मिले या हमेशा वो रैशनल मिले, हमें दोनों टाइप के नंबर्स मिल सकते हैं। जैसे अगर हम √3 और √3 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमें मिल जाएगा 3 और 3 एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर इसका प्रोडक्ट हमें एक रैशनल मिल रहा है। पर यहीं पर अगर हम √2 और √3 का मल्टीप्लाई करें तो ये हमें मिल जाएगा √6 और √6 एक इरेशनल नंबर है। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न अगर हम 2 इरेशनल नंबर पर परफॉर्म करते हैं तो वो कभी हमें इरेशनल मिलेगा, कभी वो हमें रैशनल मिलेगा। कंडीशन पर डिपेंड करता है। वही चीज़ हमने लिखी है कि इज़ नॉट नेसेसरीली इरेशनल, वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा हमें इरेशनल मिले, रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिफाइन कर सकते हैं, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज़ ऑलवेज इरेशनल। अगर हम किसी इरेशनल नंबर का नेगेटिव फाइंड करते हैं तो वो हमें हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा। एग्जाम्पल, अगर हम √3 है इसका नेगेटिव कर ले तो ये हमें मिल जाएगा -√3 और -√3 भी एक इरेशनल नंबर है। तो ये प्रॉपर्टी आप सेकेंड प्रॉपर्टी याद रखिएगा, अगर हम किसी भी इरेशनल नंबर का नेगेटिव फाइंड करें तो वो हमें इरेशनल ही मिलेगा।
नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की हम डिफाइन कर सकते हैं सेम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट एंड डिवीज़न of an irrational and a rational number is always irrational. नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, हम इसकी डिफाइन कर सकते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट एंड डिवीज़न ऑफ an irrational number and a non-zero rational number is always irrational. अगर हम एक irrational नंबर ले और एक rational नंबर ले और दोनों का ऑपरेशन करेंगे तो वो हमें हमेशा irrational नंबर ही मिलेगा। एग्जाम्पल देखिए, अगर हम लिखते हैं 2, ये एक irrational, अगर हम लिखें √2 तो ये एक irrational नंबर है और हम सेकेंड नंबर ले लेते हैं सपोज 10, इन्हें ऐड करेंगे तो ये हमें मिल गया √2 + 10, ये एक इरेशनल नंबर है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये मिल जाएगा √2 - 10, ये भी एक इरेशनल नंबर है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 10√2, ये भी एक इरेशनल नंबर है। डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिल गया √2/10, ये भी एक इरेशनल नंबर हमें मिलेगा। तो अगर हम जो बेसिक ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन, अगर हम एक इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर के साथ परफॉर्म करें तो वो हमें हमेशा इरेशनल मिलेगा। तो ये दो तरीके हैं, ये आप याद रखिए। अगर हम यही 4 बेसिक ऑपरेशन 2 इरेशनल नंबर पर करते हैं तो ये हमें रैशनल भी मिलता है, कभी कभी इरेशनल भी मिलता है। पर अगर हम एक रैशनल ले लें और एक इरेशनल नंबर ले लें तो वो हमें हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की हम डिफाइन कर सकते हैं LCM एंड HCF ऑफ इरेशनल नंबर डजंट एग्जिस्ट। हम इरेशनल नंबर के HCF और LCM फाइंड नहीं कर सकते, दैट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये हम इसके डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता है कि LCM और HCF में हमें इसे इनके प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पर लिखना होता है। जब भी हम LCM और HCF फाइंड करते हैं किसी भी नंबर का, तब हमें उसे उसके प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पर लिखना होता है और हम इन नंबर्स को जो इरेशनल होंगे उन्हें उनके प्राइम नंबर के मल्टीपल प्रोडक्ट के फॉर्म पर लिख नहीं सकते, इसलिए हम इरेशनल नंबर का LCM और HCF फाइंड नहीं कर सकते। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ आप याद रखिएगा इरेशनल नंबर के लिए। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, हम जनरली रैशनल नंबर को Q से इंडिकेट करते हैं, दैट इज़ कोशेंट। इरेशनल नंबर को इंडिकेट करने के लिए हम Q बार का यूज़ कर सकते हैं, Q बार। तो अगर Q बार लिखा है मतलब वो इरेशनल नंबर को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। कभी कभी इसे हम इस तरह से भी लिखते हैं R\Q, मतलब इसका मतलब है R - Q। जब हम रियल नंबर से रैशनल नंबर को हटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तब हमें जो नंबर्स मिलेंगे वो इरेशनल नंबर हैं। तो इरेशनल नंबर को इंडिकेट करने के लिए Q बार भी यूज़ कर सकते हैं एंड R\Q भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ R - Q। तो ये इसका इंडिकेशन भी आप याद रखिएगा, इसे हमने स्टडी नहीं किया हुआ था। तो आज इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं √2, क्योंकि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो √2 को हम नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से हम √2 को नंबर लाइन पर लोकेट कर सकते हैं। तो हमें इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि पाइथागोरस थ्योरम से हम √2 कैसे लाएं।
तो हमें मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर बेस 1 हो और इसका परपेंडिकुलर 1 हो तो उस कंडीशन पर इसका जो हाइपोटेनियस है वो हमें मिल जाएगा √2। कैसे? क्योंकि हमें मालूम है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो अगर बेस 1 हो और परपेंडिकुलर 1 हो तो यहाँ से हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू मिल जाएगी √2। तो अगर हमें √2 फाइंड करना है तो √2 फाइंड करने के लिए हमें इस तरह का ट्रायंगल बनाना होगा जिसका बेस भी 1 हो और परपेंडिकुलर भी 1 हो। तो यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ से इसका बेस 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पर से ये बेस हमें मिल गया 1 इस तरीके से। अब इसका परपेंडिकुलर भी हम इसी लेंथ का ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से देखिए इसका परपेंडिकुलर जब हम ड्रॉ करेंगे इसी लेंथ का तो ये हमें मिल गया कुछ इस तरह से। ओके, अब ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो इसके हाइपोटेनियस में जो वैल्यू मिलेगी दैट इज आवर √2। तो इसे मिलाइए तो ये हमें मिल जाएगा इस तरह से और ये हमें मिल गया √2। अब हमें इसे नंबर लाइन में लोकेट करना है। तो नंबर लाइन में इसे लोकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर को सेंटर मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे को सेंटर मानेंगे और इतने रेडियस का हम आर्क लेंगे और उसके बाद हम उसे इस तरह से नंबर लाइन पर ड्रॉप करेंगे। मान लीजिए हमने इस तरह से बनाया और यहाँ से रेडियस लेके जब हम इसे ड्रॉप करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पर जब ये ड्रॉप होगा और ये जो पॉइंट हमें मिलेगा दैट इज़ √2। तो यहाँ पर से ये जो वैल्यू हमें मिलेगी ये हमें मिल गया √2 और ये हमें उसका पोजीशन मिल गया नंबर लाइन पर। तो अगर हमें √2 को नंबर लाइन पर लोकेट करना है तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या है, हमें सबसे पहले उसके बेस और हाइट की वैल्यू, बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 1 लेनी है और उसके बाद उसका हाइपोटेनियस फाइंड करना है। हाइपोटेनियस मिल जाने के बाद हम यहाँ पर सेंटर ले लेंगे और उसके हाइपोटेनियस के अकॉर्डिंग आर्क ले करके उसे नंबर लाइन पर ड्रॉप कर देंगे। तो जो ड्रॉप्ड वैल्यू मिलेगी दैट वो हमें नंबर लाइन पर √2 का पोजीशन बताएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉइंट मिल रहा है ये एग्जैक्ट में √2 का पोजीशन हमें बता रहा है। अब इसी में आगे मान लीजिए हमें √2 की जगह पर √3 लोकेट करना हो तब हम किस तरह से करेंगे। देखिए √3 के लिए भी अगर मान लीजिए यहीं पर हमें सेकेंड क्वेश्चन आ गया लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन, तब हम किस तरह से करेंगे। तो इतना प्रोसीजर हमें करना ही है, मतलब ये हम अलग से बनाते हैं। अगर हमें √3 को नंबर लाइन पर लोकेट करना है तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बना लेंगे इस तरह से और इसमें स्केल बना लिया हमने 1 2 3। अब सबसे पहले √3 को लोकेट करने के लिए हम ये देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हमें √3 किस तरह से मिलेगा इसके हाइपोटेनियस पर। तो अगर इसके बेस की वैल्यू अगर हम √2 ले लें और परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 ले लें तो √2 का स्क्वायर और 1 स्क्वायर ये हमें मिल गया हाइपोटेनियस का स्क्वायर और इस कंडीशन पर हाइपोटेनियस हमें मिल जाएगा √3 क्योंकि यहाँ से हमें 2 मिल गया और 2 + 1 3। मतलब अगर हमें √3 फाइंड करना है और √3 को नंबर लाइन पर लोकेट करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें √2 तक का प्रोसीजर करना है। तो √2 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ से बेस फाइंड कर ली 1 यूनिट की, फिर उसके बाद हमने हाइट फाइंड कर ली 1 यूनिट की और यहाँ से हमें इसका हाइपोटेनियस मिल गया। और हाइपोटेनियस मिल जाने के बाद यहाँ पर सेंटर लेके इतना आर्क लेके हम इसे इस तरह से ड्रॉप कर देंगे। तो ये जो पोजीशन हमें मिलेगी ये हमें √2 का मिल गया।
और ये हाइपोटेनियस √2 मिल रहा है। अब हाइपोटेनियस √2 हमें मिल रहा है, √3 के लिए हम यहाँ पर प्रोसीजर चेंज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे बेस ले लेंगे और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर एक एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का। आप इसे यहाँ पर से हमने बनाया इस तरह से 1 यूनिट लेंथ का, हमें इसे इस तरह से बनाना है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल आए और हमें इतना ही लेंथ का लेना है 1 यूनिट लेंथ का। तो ये हमें इस तरह से मिल गया, ये 1 यूनिट इंडिकेट कर रहा है। अब जब हम इसे यहाँ से मिला देंगे तो हमें यहाँ से इसे मिलाने के बाद ये इसका हाइपोटेनियस मिल गया। जब हम इसे इस तरह से मिला देंगे तो ये हमें मिल रहा है हाइपोटेनियस और ये हमें मिल रही है वैल्यू √3, क्योंकि इसका बेस है √2 और परपेंडिकुलर है 1, तो हाइपोटेनियस हमें मिल गया √3। अब जब हमें √3 वैल्यू मिल गई, हमें एग्जैक्टली इसका पोजीशन बताना है नंबर लाइन पर। तो सेम करेंगे, इसे हम इसका सेंटर ले लेंगे, इतने आर्क का रेडियस लेंगे यहाँ से यहाँ तक का, और फिर इसे इस तरह से ड्रॉप करेंगे। NCERT 1.2 के क्वेश्चंस देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें यहाँ पर बताना है कि ये जो 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं ये ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि देखिए ये अगर रियल नंबर का सेट है तो रियल नंबर को हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से ये हो गया रैशनल और ये हो गया इरेशनल। तो इरेशनल नंबर रियल नंबर के ही अंदर ही बिलोंग करते हैं, तो सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड है, एवरी पॉइंट इन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज नेचुरल नंबर। किसी नंबर लाइन में जो सारे पॉइंट हैं वो हमें √m के फॉर्म पे मिलते हैं और m कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है। क्या स्टेटमेंट ट्रू है? तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि हम नंबर लाइन पर हमें नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर्स मिलते हैं और नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। मतलब हम नंबर लाइन पर किसी भी फॉर्म को √m के फॉर्म पर नहीं लिख सकते अगर m नेचुरल नंबर हो उस कंडीशन पर। नेक्स्ट है, तो इस तरह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। फिर थर्ड देखिए, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होंगे। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर रियल नंबर के अंदर बिलोंग करता है और रियल नंबर को हम रैशनल और इरेशनल दोनों ही फॉर्म पर लेते हैं। तो जो रियल नंबर है वो इरेशनल भी है और रैशनल भी है। तो अगर हम इसे सिर्फ इरेशनल बोलेंगे तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड देखिए। सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ all positive integers irrational? If not, give an example of the square root of number that is a rational number. हमें यहाँ पर पूछा गया है कि क्या अगर हम किसी भी नंबर का, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट करें तो वो हमें इरेशनल नंबर मिलेगा हमेशा। और अगर ये ट्रू है तो हमें एग्जाम्पल देना है, और अगर ये फॉल्स है तो भी एग्जाम्पल देना है। अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को लेते हैं, अब मान लीजिए पॉजिटिव इंटीजर हमने लिया √3 और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो मिल गया √3, तो ये तो इरेशनल नंबर है। पर अगर हम ले लेते हैं 4 और इसका स्क्वायर रूट करते हैं √4 तो ये हमें मिल जाएगा 2 के इक्वल, एंड 2 इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा नो। हम सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर स्क्वायर रूट करें तो वो हमें रैशनल मिले ये ज़रूरी नहीं है। इसके बाद थर्ड दिया हुआ है, शो दैट हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हम √5 को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
इसे सॉल्व करते हैं। हम रूट 5 को नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए देखिए पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हमें रूट 5 किस तरह से मिलेगा। रूट 5 हमें हाइपोटेनियस पर चाहिए, तो हाइपोटेनियस पर रूट 5 फाइंड करने के लिए हमें उसके बेस और परपेंडिकुलर को किस तरह से लेना होगा। तो अगर हम इसके बेस को ले ले 2 और परपेंडिकुलर की वैल्यू ले ले 1, तो ये हमें मिल जाएगा परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1, बेस की वैल्यू है 2। तो अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं तो ये हमें मिल गया 1 + 4 दैट इज़ 5। तो यहाँ से हमें AC क्या मिल जाएगा, दैट इज़ हाइपोटेनियस रूट 5। मतलब हमें अगर हाइपोटेनियस में रूट 5 चाहिए तो हमें इसके बेस को 2 लेना पड़ेगा और परपेंडिकुलर को 1 लेना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं। ये हमने नंबर लाइन पर स्केल लिख लिया। अब हमें इसे रिप्रेजेंट करने के लिए बेस की वैल्यू को 2 लेनी है। मतलब हम यहाँ से स्टार्ट करके इस 2 तक जाएंगे। ये हमें मिल गया बेस। हाँ, परपेंडिकुलर को हम ले लेते हैं 1, तो ये हमें मिल गया 1 परपेंडिकुलर और बेस 2। फिर इसे मिला दीजिए स्केल के हेल्प से, हम इसे इस तरह से मिला लेंगे। अब उसके बाद रूट 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए सिमिलर हम यहाँ पर को सेंटर लेंगे और उसके हाइपोटेनियस के अकॉर्डिंग आर्क लेंगे, क्योंकि हाइपोटेनियस रूट 5 को इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ से आर्क लेके इस तरह से हम इसे ड्रॉप कर देंगे। तो जब हम ड्रॉप करेंगे तो जिस पॉइंट पर वो ड्रॉप होगा वो हमें रूट 5 की वैल्यू इंडिकेट करेगा। तो अगर हमें रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। उसके बेस को 2 ले लें और हाइपोटेनियस उसके परपेंडिकुलर को 1 ले लें। हाइपोटेनियस हमें रूट 5 मिल जाएगा। फिर उसके स्टार्टिंग पॉइंट को हम सेंटर ले करके हाइपोटेनियस के अकॉर्डिंग रेडियस लेंगे और डिवाइडर की सहायता से उसे ड्रॉप कर देंगे। तो जो हमें यहाँ पर से ड्रॉप्ड वैल्यू मिलेगी नंबर लाइन पर, जिस पॉइंट पर वो ड्रॉप होगा वो हमें रूट 5 की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम रूट 5 को इंडिकेट करेंगे। तो आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि रियल नंबर के बारे में। आज तो हमने रियल नंबर का एक टाइप स्टडी किया है, इरैशनल नंबर। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि रियल नंबर को हम डेसिमल के फॉर्म पर किस तरह से इंडिकेट करते हैं। आज की क्लास में हमने देखा है कि किस तरह से हम इरैशनल नंबर को नंबर लाइन पर लोकेट कर सकते हैं, इरैशनल नंबर होते क्या हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट क्लास में हम रियल नंबर के डेसिमल एक्सपांसन स्टडी करेंगे।